dear children. This is Rashmi Verma. How are you? I hope you all are keeping well in your family, with your family. Today I will teach you English literature portion, and I also know that you are concentrative your studies. This is our second lesson, the turning point. The turning point, which is written by Dr. APJ Abdul Kalam ji. Well known. Who was he? Okay, so everyone open your book. Lesson 2, page number 11. First, I will tell you some points about the writer Dr. APJ Abdul Kalam ji. After then, I will summarize this story and then I will teach you line by line through the book. Okay, so everyone open your book, lesson 2, page number 11. Awul Pakir Zainulabdin Abdul Kalam is the full name of APJ Abdul Kalam. Was born in Rameshwaram in Tamil Nadu. He was born on 15 October 1931 and died 27 July 2015 in Shillong, Meghalaya. He was 11th President of India. He was known as the People President and also known as Missile Man of India. He had played an important role in Pokhran second nuclear test in 1998. He was awarded Bharat Ratna of India. He is inspiration of the youth of India. He has written many books and his autobiography Wings of Fire is famous among students. Now I will tell you summary of the story, The Turning Point. This story is about Dr. APJ Abdul Kalam ji. This is a sequel to Wings of Fire that addressed his life till 1992. In The Turning Point, we tend to understand how and why he agreed to become president and what happened throughout his presidency. He has also mentioned some interesting turning points from his life. You will also realize the 7 turning points in his life. Now I will teach you line by line through the book. Okay, let's start. First, see the name of the chapter, The Turning Point. The turning point. Turning point means किसी भी टर्निंग. टर्न मीन्स घुमाव. पॉइंट मीन्स केंद्र बिंदु. मतलब कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ समय ऐसा, कुछ वक्त ऐसा आता है कि कुछ या घटना ऐसा होता है जिस समय व्यक्ति की पूरी दिशा ही परिवर्तित हो जाती है. तो उसी पर आधारित ये स्टोरी है कि APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन में ऐसा कौन सा घुमावदार मोड़ आया जिससे उनकी पूरी जीवन की दिशा ही परिवर्तित हो गई. ओके. I remember my teacher Sri Siva Subramaniam Iyer who taught me in class 5th. मुझे याद है मेरे टीचर श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, उनके टीचर का नाम श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर. हर किसी व्यक्ति के लाइफ में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उनके लिए आदर्श होते हैं या जिनके विचारों से व्यक्ति की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, वो उनके रोल मॉडल होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि APJ कलाम जी के लाइफ को नया मोड़ देने में उनके टीचर श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है. तो उन्होंने ही बताया, ये लिखा है कि मुझे याद है कि मेरे अध्यापक श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर
हु टॉट मी इन क्लास 5, जिन्होंने मुझे क्लास 5 में पढ़ाया था, कक्षा 5 में पढ़ाया था। इट वॉज ही हु showed the seeds of a vision in my life। यह वही थे जिन्होंने मेरे जीवन में बीज को बोया था, मतलब जो मेरी छवि थी, विज़न था, जो मेरा लक्ष्य था, उसके बीज को उन्होंने बोया था। He was a very good teacher and all of us loved to attend his class। वह बहुत ही अच्छे अध्यापक थे और सभी को उनकी कक्षा अटेंड करना, उनकी कक्षा में शामिल होना बहुत ही अच्छा लगता था। वन डे ही वॉज टीचिंग अस अबाउट अ बर्ड्स फ्लाइट। एक दिन वह हमें बर्ड्स, चिड़िया के फ्लाइट, चिड़िया के उड़ने के बारे में पढ़ा रहे थे। ही ड्रू अ डायग्राम ऑफ ए बर्ड इन फ्लाइट। और उन्होंने बर्ड्स फ्लाइट की, बर्ड की, चिड़िया के चित्र को भी बोर्ड पर बना करके हमें एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन हाउ इट्स क्रिएट्स लिफ्ट, कि किस तरीके से वह चिड़िया उड़ती है, उसके पूरे पार्ट्स को बनाकर, पूरे बर्ड्स को बना करके उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसके एक एक पार्ट्स को। ही आल्सो एक्सप्लेन हाउ इट्स चेंजेस डायरेक्शन। और साथ में उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया, ये भी व्याख्यान किया कि वो किस तरीके से दिशा भी अपना परिवर्तन करती है। वाइल फ्लाइंग फॉर 25 मिनट्स, वाइल फ्लाइंग, उड़ते समय वह अपने किस तरीके से अपने दिशा को परिवर्तन करती है, इसके बारे में भी उन्होंने हमें अच्छे से बताया। फॉर 25 मिनट्स, 25 मिनट तक उन्होंने कक्षा लिया हमारा। ही लेक्चर्ड अस ऑन थिंग्स सच एज लिफ्ट। उन्होंने 25 मिनट तक हमें कक्षा में उसके बारे में बताया कि किस तरीके से वह उड़ती है चिड़िया, किस तरीके से वह उड़ने से पहले अपना दिशा परिवर्तन भी करती, उड़ते उड़ते अचानक चिड़िया सब देखे हुए घूम जाएगी, किस तरह से वो दिशा परिवर्तन करती है, वो सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने। और किस तरीके से वो, जब वो एक झुंड में, फॉर्मेशन ऑफ 10, 20 और 30 के झुंड में जब वो एक साथ होती हैं, तो एक साथ वो किस तरीके से अपने दिशा का परिवर्तन करती है, एक साथ ही वो एक दिशा में किस तरह से जाती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें समझाया। और समझाने के बाद एट द एंड ऑफ द क्लास, कक्षा के आखिर में, ही वांटेड टू नो वेदर वी हैड अंडरस्टूड हाउ अ बर्ड फ्लाइज। और फिर वह जानना चाहते थे कि वेदर वी हैड अंडरस्टूड, कि हमने कितना समझा कि हाउ अ बर्ड फ्लाइज, कि चिड़िया कैसे उड़ती है। आई सेड, मैंने कहा, आई हैड नॉट अंडरस्टूड, मुझे नहीं समझ आया। व्हेन आई सेड दिस, जब मैंने यह कहा, ही आस्क्ड वेदर द अदर्स हैड अंडरस्टूड और नॉट। फिर मेरे यह बात कहने के बाद ही उन्होंने व्हेन आई सेड दिस, जब मैंने ये बात कही कि मुझे समझ नहीं आया, ही आस्क्ड वेदर द अदर्स, फिर उन्होंने अन्य स्टूडेंट से भी यही बात पूछी। तब सभी ने क्या कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही उत्तर दिया कि उन्हें भी नहीं समझ में आया। आवर टीचर वॉज रियली कंसर्न्ड, हमारे अध्यापक वास्तव में बहुत ही चिंतित थे अबाउट दिस, इसके बारे में। बट ही डिड नॉट गेट अपसेट, लेकिन वह निराश नहीं हुए बाय आवर रिस्पॉन्स, हमारे रिस्पॉन्स से या हमारे जो उत्तर उन्हें मिला वह सुनकर के वह निराश नहीं हुए, उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। ही वॉन्टेड अस टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट, वह चाहते थे कि हम समझें कि चिड़िया के उड़ने की क्या सिद्धांत है, मतलब कि वह वास्तव में ये चाहते थे कि उड़ने के सिद्धांत को हम समझें। सो ही सेड दैट ही वुड टेक्स ऑल ऑफ अस टू द सी शोर, फिर इसलिए उन्होंने कहा कि वह हमें, ही वुड टेक ऑल ऑफ अस, वह हम सभी को समुद्र के किनारे ले जाएंगे। और देखो सर का क्या नाम, श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर,
जिन्हें सभी स्टूडेंट्स को वे सबको लेकर के समुद्र के किनारे जाते हैं। That evening, उस शाम the whole class was on the beach. पूरी कक्षा बीच के समुद्र के किनारे आ गई। He drew our attention to the seagulls flying in the formation. हमारा पूरा ध्यान शीगल्स, समुद्र के किनारे शीगल्स होते हैं जिनको कलहंस भी कहा जाता है। तो पूरे हमारा ध्यान सीगल्स के उड़ने की फॉर्मेशन पर था कि किस तरीके से वो एक साथ झुंड में, देखो एक साथ झुंड में उड़े ना, किस तरीके से एक साथ वे झुंड में उड़ रहे हैं। देयर वर अबाउट 20 ऑफ देम, वहाँ पर लगभग 20 सीगल्स थे। इट वॉज अ मार्वलस फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स विथ अ पर्पस, वह बहुत ही मार्वलस, बहुत ही अच्छा उनका प्रदर्शन था कि किस तरीके से एक साथ वो एक लक्ष्य बांध करके एक साथ वे उड़ रहे हैं। एंड वी वर ऑल अमेज्ड एज वी बिगेन टू रिकॉल वॉट वी हैड हर्ड दैट मॉर्निंग, और हम सभी अमेज्ड, आश्चर्यचकित थे कि वे फिर से इकट्ठा होकर रिकॉल, कॉल अप कर रहे हैं, पुकार रहे हैं वॉट वी हैड हर्ड दैट मॉर्निंग, जो हमने सुबह के समय सुना था। द टीचर देन आस्क्ड अस टू लुक एट द बर्ड्स, टीचर ने फिर हमसे पूछा अस टू लुक एट द बर्ड्स विंग्स, कि बर्ड्स के चिड़िया के पंख को देखो। हाउ दे फ्लैप टू जनरेट लिफ्ट, किस तरीके से वे अपने पंख को फ्लैप कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं या मोड़ रहे हैं उड़ने के लिए। He asked us to look at the tail and the combination of flapping wings and twisting tail. फिर he asked us, फिर उन्होंने हमसे पूछा to look at the tail, उनके पूँछ को देखो, and the कॉम्बिनेशन, और उनके एक साथ के कॉम्बिनेशन, किस तरीके से वो एक साथ अपने पंख को फड़फड़ा रहे हैं, पूँछ को मोड़ रहे हैं, किस तरीके से वे दिशा परिवर्तन कर रहे हैं कि एक साथ उनके पूँछ के मोड़ने से या पंख के फड़फड़ाने से सभी बर्ड्स को पता चल जा रहा है कि अब किस दिशा में उन्हें मुड़ना है। वी लुक्ड क्लोजली एंड फाउंड दैट द बर्ड्स इन दैट पोजिशन कुड फ्लाई in the direction they wanted to. We looked closely, हम सभी बहुत ही ध्यान से पास से देख रहे थे। and found that the birds, और बर्ड्स में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि in that position किस तरीके से वो अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन को, अपनी दिशा को निर्धारित कर रहे हैं। could fly in the direction, उड़ते समय अपने दिशा को किस तरीके से वो निर्धारित कर रहे हैं कि किस दिशा में उन्हें उड़ना है या किस दिशा में उन्हें जाना है। देन ही आस्क्ड अस अ क्वेश्चन, फिर उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा। कैन यू टेल मी वेयर द बर्ड्स इंजन इन इज एंड हाउ इट इज़ पावर्ड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बर्ड्स की, चिड़िया की इंजन कहाँ होती है, एंड हाउ इट इज़ पावर्ड, और वह कैसे ऊर्जित होती है या ऊर्जा उसको कैसे मिलती है। वी न्यू द आंसर टू दैट क्वेश्चन, हम अब इस क्वेश्चन के, प्रश्न के आंसर को जान गए। ऑल द एक्सपेक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट बिकम क्लियर टू अस विद इन द नेक्स्ट 15 मिनट, और हम सभी उस उड़ने के सिद्धांत को बहुत ही अच्छी तरीके से विद इन 15 मिनट के अंदर ही समझ गए। वी अंडरस्टूड क्लियरली द डायनेमिक ऑफ द बर्ड्स स्लेव फ्लाइट विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ आवर आइज़, हम बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ गए उनके इस प्रभावशाली, डायनेमिक, इफ़ेक्टिव, उनके इस प्रभावशाली तरीके से कि बर्ड के उड़ने के सिद्धांत या उड़ने के सिद्धांत को
कि किस तरीके से प्रैक्टिकल, सजीव प्रैक्टिकल से, मतलब कि पूरा दिखला करके, उनके सजीव प्रैक्टिकल से वह बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आँखों से वो देख करके समझ गए। आवर टीचर वॉज द ग्रेटेस्ट, हमारे टीचर बहुत ही महान थे। ही हैड गिवन अस अ लेसन इन थियरी एज वेल एज इन प्रैक्टिस, उन्होंने हमें बहुत अच्छा अभ्यास का सिद्धांत सिखाया, एज वेल एज इन प्रैक्टिस, जैसा कि हम चाहते थे, अभ्यास के साथ, प्रैक्टिस के साथ। दिस इज़ रियल टीचिंग एंड लर्निंग, यह वास्तव में एक वास्तविक टीचिंग थी, अभ्यास थी, शिक्षा थी, एंड लर्निंग या सीखने की प्रक्रिया थी। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं में सोचा। फॉर मी दिस इंसिडेंट वॉज नॉट merely an understanding of how a bird flies. फॉर मी, मेरे लिए यह केवल एक घटना नहीं थी, कि यह केवल एक ऐसी घटना नहीं थी जिसे मैं केवल यह समझूं कि बर्ड कैसे उड़ती है। यही घटना ने, उनके इसी घटना ने ही यही टर्निंग पॉइंट था, जिससे यही उड़ने की सिद्धांत थी, जिससे APJ अब्दुल कलाम जी के लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट मिला। दैट इवनिंग ऑन द शीशोर ऑफ रामेश्वरम, उस शाम रामेश्वरम के समुद्र के किनारे, रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। रामेश्वरम के समुद्र के किनारे, आई डिसाइडेड दैट, मैंने निश्चय किया, आई वॉन्टेड टू स्टडी ऑल आई कुड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाइट, मैंने निश्चय किया कि मैं अध्ययन करूँगा। आई वॉन्टेड टू स्टडी, मैं अध्ययन करना चाहता हूँ, और सभी चीज़ों की, आई कुड अबाउट द कॉन्सेप्ट, कि मैं कर सकूँ, पूरे उनके धारणा को मैं सीख सकूँ, उनके उड़ने की सभी, मतलब उड़ने के सिद्धांत को। अब वो उनके उस टर्निंग पॉइंट आ गया कि किस तरीके से उड़ने के सिद्धांत से वे, अब उन्होंने अपने लाइफ में उसको जीवंत कर लिया, कि अब उन्होंने तब ठान लिया, निश्चय कर लिया कि मैं अब इस थियरी को ही, अपने उड़ने के सिद्धांत को ही मैं अब इस पर रिसर्च करूँगा, या इसी एम से मैं आगे बढ़ूँगा। एट दैट टाइम, और उस समय, आई डिड नॉट रियलाइज दैट इवेंचुअली आई वुड मूव टूवर्ड्स द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ फ्लाइंग, और उस समय मैंने निश्चय नहीं किया, मुझे यह रियलाइज़ नहीं था कि उस समय आई वुड मूव टूवर्ड्स, मैं आगे की तरफ बढ़ा, द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ फ्लाइंग, किस चीज़ की स्टडी करने के लिए? साइंस ऑफ फ्लाइंग की स्टडी करने के लिए मैं आगे की ओर अग्रसित हुआ। इट वॉज माई टीचर्स लेसन एंड द फ्लाइट, यह मेरे टीचर की लेसन का ही असर था, यह मेरे टीचर के लेसन का पार्ट ही था, एंड द फ्लाइट, और उनके यह उड़ान की। आई हैड विटनेस विच इंस्पायर्ड मी टू मूव टूवर्ड्स दिस गोल, मैं, आई हैड विटनेस, मैं साक्ष्य, एविडेंस, विटनेस मीन्स एविडेंस, साक्ष्य था, जिससे मैं इंस्पायर्ड हुआ, टू मूव टूवर्ड्स दिस गोल, इस लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए। देन वन इवनिंग आफ्टर क्लास, फिर एक शाम क्लास के बाद, आई आस्क्ड मिस्टर अय्यर फॉर एडवाइस, मैंने मिस्टर अय्यर से, अपने सर से सुझाव मांगा या उनसे पूछा। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, ऑफ माई इंटरेस्ट इन फर्दर स्टडिंग द साइंस ऑफ फ्लाइट, मेरी स्टडी साइंस में उनकी, मतलब अन्य स्टडी में उनकी रुचि है। अब साइंस में कौन सी? फ्लाइट, साइंस ऑफ फ्लाइट में उनकी रुचि है, आगे पढ़ाई करने की। तब उन्होंने उन्हें समझाया। ही पेशेंट एक्सप्लेन्ड, उन्होंने बहुत ही धैर्य से, पेशेंटली, बहुत ही धैर्य से उन्हें समझाया कि आई शुड कम्प्लीटली क्लास 8, पहले मुझे क्लास 8 कंप्लीट करना चाहिए, गो टू हाई स्कूल, फिर हाई स्कूल को पास करना चाहिए, एंड फ्रॉम देयर टू कॉलेज एंड टेक अप द स्टडी ऑफ द साइंस, फिर उसके बाद कॉलेज में जा कर के साइंस की पढ़ाई करना चाहिए। दिस एडवाइस एंड द लेसन ऑफ द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स रियली गेव मी माई मिशन फॉर लाइफ, और उनके
इस सुझाव से, उनके इस पाठ से, लेसन ऑफ द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स से वास्तव में उनके मिशन को, उनके लक्ष्य को एक उनके लाइफ में, जीवन में एक लक्ष्य मिला। सो व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, फिर जब मैं कॉलेज पहुंचा, आई टूक अप फिजिक्स एंड देन वेंट ऑन द स्टडी इंजीनियरिंग एंड द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने फिजिक्स से पढ़ाई की और फिर वेंट टू द स्टडी इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की एट द मद्रास इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से। फिर देयर आई टूक अप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, फिर मैंने वहाँ पर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, वैमानिक अभियांत्रिकी की, जो विमान की पढ़ाई होती है, पढ़ाई की। माई लाइफ वॉज ट्रांसफॉर्म, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया, बदल गया। आई बिकम अ रॉकेट इंजीनियर, मैं एक रॉकेट इंजीनियर बना, एरोस्पेस इंजीनियर एंड अ टेक्नोलॉजिस्ट, और एक टेक्नोलॉजिस्ट भी बनना चाहता था। दिस मेमोरी ऑफ माई टीचर इनकरेजिंग मी टू आस्क क्वेश्चन एंड देन शोइंग रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल, यह यादें थी मेरे टीचर ने मुझे इनकरेज किया, इनकरेजिंग मी टू आस्क क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे इनकरेज किया, एंड देन शोइंग रियल, और फिर मुझे इस रियल लाइफ के एग्जाम्पल, उदाहरण से, एड मी टू कम्प्रिहेंसन रिमेंड विथ मी ऑल माई लाइफ, मेरे पूरे लाइफ में, मतलब सजीव एक एग्जाम्पल से उन्होंने मेरे लाइफ को पूरा परिवर्तित कर दिया। आफ्टर ऑल इट हैड प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, और उसके बाद यह प्रूव्ड हो गया कि उसी के बाद मेरी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट मिला। इट इनिशिएट एंड इवेंचुअली शेप्ड माई प्रोफेशन। श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर was the catalyst who initiate our young minds by allowing us to ask questions and then answering them till we achieved completely understanding। और उस समय उन्होंने मेरे मन को, मेरे जीवन को उन्होंने एक आकार दिया, एक शेप दिया कि मिस्टर सुब्रमण्यम अय्यर, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने ही कैटलाइज्ड किया। परिवर्तित लाने वाले व्यक्ति वही थे जिन्होंने मेरे होल लाइफ को परिवर्तित कर दिया, मेरे दिमाग को परिवर्तित कर दिया, और मैं उनके इस चीज़ से टिल वी अचीव्ड कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग, और मैंने अपने गोल को बहुत ही पूर्णता, मैंने कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग, उनके उस समय उस उदाहरण से मैं अपने लक्ष्य को मैं पा सका, और उनके उस समय के क्वेश्चन से ही मैंने अपने लाइफ को एक नया मोड़ दिया। इस तरीके से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया और उन्होंने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। I hope you all understood. So read this lesson very carefully. Bye bye.